कोविड अस्पताल में खाने की गुणवत्ता दुरुस्त रखी जाए। उच्चाधिकारी निरीक्षण कर खाने की गुणवत्ता चेक करें। मंडलायुक्त और आईजी ने लैब इंचार्ज को निर्देशित किया कि रिपोर्ट मिलने के पश्चात सर्वप्रथम उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए। कानपुर आज की समीक्षा में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेकिंग में शिथिलता परिलक्षित हुई, इसे दूर किया जाए। कोविड धनात्मक सही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत आवश्यक है। यह निर्देश मंडलायुक्त डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारियों को दिए। मंडलायुक्त डॉक्टर बोबड़े व आईजी मोहित अग्रवाल ने लैब इंचार्ज डॉक्टर प्रशांत को निर्देशित किया कि रिपोर्ट मिलने के पश्चात सर्वप्रथम उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए ताकि तत्काल उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेकिंग शुरू की जा सके। कौंसीराम कोविड अस्पताल में खाने की गुणवत्ता दुरुस्त रखी जाए। उच्चाधिकारी औचक निरीक्षण कर खाने की गुणवत्ता चेक करें। समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने आईसीयू और ऑक्सीजन पर निर्भर रोगियों का स्टेटस जाना। मंडलायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया लाला लाजपत राय को गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु आरक्षित किया जाए। अनावश्यक रूप से भीड़ न बढ़ाई जाए। विगत 4 दिनों में प्रतिदिन एक मौत को मंडलायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए निर्देशित किया। क्रिटिकल रोगियों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जिला बरेली की तहसील नवाबगंज के गांव थाना क्योलड़िया में आज सुबह होने से लगभग 3 बजे घर में 4 चोर चोरी के उद्देश्य से घुसे। चारों चोर मुंह पर कपड़ा बांधकर आए थे। घर में घुसते ही चोरों ने घर में रखे 2.5 लाख रुपए और जेवर को अपना निशाना बनाया। वहीं मकान मालिक जाहिद अली के जागने पर बदमाशों ने उन्हें मारा पीटा। जब उन्होंने उनका विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर भाका एवं गरसा से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मकान मालिक जाहिद अली पुत्र याकीन शाह के हाथ पर वार कर दिया, जिसमें जाहिद अली की लेफ्ट हाथ पर हमला बोला, जिसमें उसका लेफ्ट हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। इतने में घर के और सदस्य जाग गए और किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को डायल कर दिया। पुलिस घटना पर पहुंची। केवलड़िया पुलिस को सूचना दी। मौके पर एसओ केवलड़िया भारी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी पुलिस योगेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर संसार सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का कहना है कि यह मामला संदिग्ध दिखाई देता है, क्योंकि पत्नी का बयान कुछ और है और पति का बयान कुछ और। दोनों के बयानों में काफ़ी अंतर है, इसलिए मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 साल पहले जो ज़मीन बेची थी उसका 2.5 लाख रुपए घर में रखा था। क्या नाम आपका? सगीर अहमद। अच्छा, ये जो घटना हुई है ये आपके पड़ोसी हैं? ये हमारे 2-3 घर छोड़ के पड़ोसी हैं। हमारा घर पल्ली तरफ है। हमारी सड़वन ने हमें आवाज़ दी जाके, बोले नन्हे इलाका हाथ काट दिया है चोरों ने। उसके बाद हम भागते हुए आए। जिस पोजीशन में खड़े हुए इसी पोजीशन में आए हम। फिर हमने यहाँ देखा आगे उनका हाथ कटा हुआ, तो लोग बोले चलो डॉक्टर ले चलो। तो हमने पुलिस को फ़ोन करना अच्छा समझा। 112 नंबर फ़ोन किया, पुलिस वाले आए। फिर हमने 108 नंबर फ़ोन किया। हमने पुलिस कितने लेट आई? लगभग पुलिस तो 15 मिनट में 10-15 मिनट में आ गई सर, ज़्यादा लेट नहीं आई। पुलिस तो टाइम से आ गई। और एम्बुलेंस भी फ़ोन करते ही आ गई। एम्बुलेंस भी लेट नहीं आई। एम्बुलेंस तो पुलिस से मतलब साथ ही साथ में गाड़ी आई। तो आपको जैसे क्या लग रहा है इसमें? सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें तुझे लग रहा है कि उनका हाथ काटा अगर 4 बजे तो हम लोग जग, मोहल्ला पड़ोस के सारे लोग जग रहे थे। अगर 4 बजे होता, ये पहले ही का एंड है। ये भाई ब्लड जमा हुआ था, ये तो पहले ही का कैंड हो सका 3 बजे को, 2 बजे को। 4 बजे तो आदमी सब जगता है। पड़ोसी थे, यही पड़ोसी हैं, चारों तरफ पड़ोसी हैं। अगर 4 बजे आदमी भाग के जाता तो हम सब लोग देखते, मगर ऐसा कुछ नहीं देखा। कोई जाति दुश्मनी कोई चीज़ थी? नहीं, ये बहुत भले आदमी थे। किसी कोई दुश्मनी नहीं, किसी मोहल्ला में नहीं, गांव भरे में किसी लड़ाई नहीं। कस्बा कोयलड़िया में किसी का इनका लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, ऐसे आदमी थे। क्या नाम है आपका? बंदा साहब। कौन से गांव रहते हैं? कोयलड़िया। तो ये क्या मामला है पूरा? सब 4 बजे पता लगी हमारे घर पे गए, बालक भेज होगी कि ऐसी बात हो गई। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे पता हमें लगा है, जो तो पता नहीं कितने का टाइम है काम। सुबह 4 बजे आज? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ जी? फिर पता जो लगी है कि हाँ हाथ काट गए, 4 चोर घुसे। तो चोरों से नहीं की मुठभेड़ हुई आपकी? ना हम अलग रहते हैं साहब। अच्छा, अलग रहते हैं। हाँ। शादी हो गई इनकी? हाँ शादी हुई, बच्चे हैं 3-4 बच्चे।
टीपीसी भवन में पंचायत समिति की बैठक हुई। कई मुद्दों पर की गई चर्चा। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड परिसर स्थित टीसीपी भवन सभागार में की गई पंचायत समिति के बैठक। कई पदाधिकारी हुए शामिल। कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय में भी सामाजिक दूरी का नहीं किया गया पालन। बैठक की अध्यक्षता में प्रखंड प्रमुख बीबी रुखसाना ने की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। कुछ मुद्दों पर सदस्यों ने अधिकारियों से जमकर बहस की। बाद सभी को शांत कर मामले को आगे बढ़ाया। पंचायत समिति की बैठक में मोहम्मद रिजवान आलम ने स्वास्थ्य एवं किसानों की समस्या को लेकर बताया कि इस कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति काफ़ी दयनीय है। कई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन रिसीव तक नहीं कर पाते हैं। इस कोरोना जैसी महामारी में किसानों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अनाज भी अगर कोई दुकानदार लेता है तो औने पौने दामों में लिया जाता है। किसान को मजबूर होकर औने पौने भाव में अनाज बेचना पड़ता है। वहीं ये भी बताया गया कि अभी तक इस प्रखंड में अस्थायी समिति का गठन नहीं किया गया है। इसको जल्द ही अस्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए ताकि विकास की कदम को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं पंचायत समिति सदस्य जय कुमार यादव ने बिजली का मुद्दा उठाते हुए बताया कि कोरोना जैसी महामारी के समय बंदी के दौरान में बिजली बिल माफ होना चाहिए। इस महाकाल में लोगों को पेट भरना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से बिजली विभाग के अधिकारी बिजली बिल लेने पहुंच जाते हैं। बैठक में आए अधिकारियों व प्रतिनिधियों को प्रखंड प्रमुख की तरफ से मास्क एवं सैनिटाइजर किया गया। बैठक में सभी सदस्यों ने बारी बारी से अपने अपने क्षेत्रों का शांतिपूर्वक मुद्दा उठाया। वहीं बीडीओ ममता कुमारी ने बताया कि कोरोना वायरस जैसी महामारी में लोगों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस कोरोना काल में 16,000 लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, जिसमें 6,000 लोगों को राशन कार्ड बनकर तैयार हो गया है। वहीं ये भी बताया गया कि प्रवासी मजदूरों का चिन्हित कर रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस कोरोना काल में हम सबको एक साथ चलना होगा, तभी इस कोरोना महामारी से जीत पाएंगे। बैठक में उप प्रमुख गुड्डू ओम प्रकाश, प्रखंड शिक्षा अधिकारी पूनम सिन्हा, मनरेगा पीओ जेई विकास कुमार, जदिया बीड़ा देवी, मनोरमा देवी सहित दर्जनों पंचायत समिति एवं अधिकारी मौजूद थे। कोरोना महामारी के संक्रमण से कैसे बचा जाए और प्रवासी मजदूर का जो बचाव है वो कैसे और उसको रोजगार कैसे दिलाया जाए, ये सब मुद्दा है। प्रवासी मजदूर के द्वारा जो बोले रोजगार योजनाओं से संबंधित पंचायत समिति द्वारा बताया गया कि अस्थायी समिति का गठन नहीं हुआ। अस्थायी समिति का गठन ये प्रमुख साहब के द्वारा ये समिति में पालन किया जाएगा जो इस बार हो जाएगा। जी, आपका शुभ नाम? शामली जनपद के जलालाबाद कस्बा में एसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह व एसएसआई अजीत पाल सिंह ने अपनी टीम के साथ पुलिस चेक पोस्ट पर बिना मास्क लगाए घूमने वाले व्यक्तियों पर 100 रुपए के नगद चालान काटे। इस दौरान बाइक पर 3 व्यक्तियों और बगैर हेलमेट लगाए उन वाहनों को भी सलाम किया व सरकार के आदेश का पालन करने की सख्त हिदायत दी। बिना मास्क के कोई व्यक्ति गाड़ी या पैदल या किसी भी जगह ना निकले। आदेश का सख्ती से पालन कराने के मूड में शामली पुलिस दिखी। प्रतापगढ़ में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। जमीन के चंद टुकड़ों के लिए भाई ने भाई का बहाया खून। पट्टी कोतवाली के जैतापुर गांव में रिश्तों का हुआ खून। कलयुगी भाई देर रात दरवाजे पर सो रहे अपने बड़े भाई को धारदार हथियार से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि उदयराज अपने बड़े भाई 60 वर्षीय अभिलाष यादव की हत्या के बाद अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी बीच हत्या की सूचना पर इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची तो छोटा भाई हीरालाल, जो अलग रहता है, ने बताया कि सीएचसी पट्टी ले गए। पुलिस सीएचसी पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण को भेजने के साथ ही उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर तहकीकात में जुट गई। इस मामले में उदयराज ने अपनी बेटी के प्रेमी को निशाना बनाते हुए गाँव के ही ब्रजेश कुमार वर्मा के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन हत्या का कारण समझ से परे होने के चलते मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी ने पुलिस को मामले की बारीकी से अध्ययन करने और कारण पता करने का निर्देश दिया तो सक्रिय पुलिस ने हकीकत खंगाली। हत्यारा भाई पुलिस की शक्ति पर टूट गया और हत्या में प्रयुक्त चाकू और हथौड़ी उसकी निशानदेही पर बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक राम अभिलाष यादव 3 भाइयों में सबसे बड़ा था, जिसकी बीवी बच्चे नहीं थे और उदयराज के साथ रहता था, जिसके चलते उदयराज को अपेक्षा थी कि उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसे मिलेगी। लेकिन मृतक वसीयत के जरिए अपने हिस्से की आधी प्रॉपर्टी दूसरे भाई हीरालाल को भी देना चाहता था।
इसी बात को लेकर सप्ताह भर पहले दोनों भाइयों में कहासुनी हुई तो राम अभिलाष ने उदयराज को एक थप्पड़ मार दिया था। एक तो प्रॉपर्टी का लालच, ऊपर से थप्पड़ की कसक ने उदयराज को अंधा बना दिया और अपने ही भाई के खून से हाथों को लाल कर लिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, उदयराज को ना माया मिली न राम और पहुंच गया सलाखों के पीछे। यह एक कहावत चरितार्थ होती कि लालच ले पर लोग न साबे मृतक भतीजी नम जदाए। हालांकि उसका कहना है कि ताऊ बाहर सो रहे थे, रात तक बजे मम्मी और चाची की रोने की आवाज़ सुनकर हम जाग गए। बाहर आए तो देखा कि ताऊ की हत्या हो गई है। बड़े पापा, ये घटना कैसे हुई, कोई आपको पता चली कुछ? नहीं पता चली। कितने बजे रात में आपको पता चली? सुबह। आपके पापा कितने भाई हैं? 3। 3 हैं। तीनों का नाम बताओ। श्री हीरालाल यादव, उदयराज यादव, राम अभिलाष की हत्या हुई है। तो ये आप लोगों के साथ ही खाना पीना खा रहे थे? नहीं। ये जो जिनकी हत्या हुई है हाँ। ये आपके साथ ही थे, आपके परिवार के साथ थे ना? तो रात में कितने बजे खाना खा कर लेटने गए हैं? 10 बजे। 10 बजे लेटे थे। अच्छा, जहाँ ये चारपाई पड़ी हुई है यही रोजाना लेटते थे? हाँ। रोजाना। तो आपको कितने बजे पता चली कि घटना हो गई है? 1 बजे पता चला। कैसे पता चली बेटा? 1 बजे? चिल्लाए। कौन चिल्लाया? कौन चिल्लाया? मम्मी चिल्लाया। मम्मी और चाची। आप भी गए थे वहाँ? नहीं। मौके वहाँ मतलब खाट के पास नहीं गए थे? तो बहुत विस्तार से जाना पूरा प्रकरण। आज प्रातः 2:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 60 वर्ष के एक वृद्ध राम अभिलाष यादव की थाना पट्टी के ग्राम जैतापुर में हत्या कर दी गई है, गला रेतकर। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची तो वहां सीएससी पर बॉडी लेकर परिवार वाले चले गए थे। उसमें विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। मेरे द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मौके पर जो हमको फॉरेंसिक एविडेंस मिले और जो हमने आसपास बातचीत करके पाया तो घटना में किसी परिवार वाले के होने की बात सामने आई। इनके 2 भाई थे। भाइयों से पूछताछ करने पर जो दूसरे नंबर का भाई उदयराज है उसने इस बात को स्वीकारा कि उन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। मोटिव पर उन्होंने ये बताया कि बड़े भाई की ना ही कोई बीवी थे ना ही बच्चे थे, इसलिए ये चाहते थे कि वो अपनी सारी संपत्ति इनको दे दें, परंतु बड़े भाई वसीयत में दोनों भाइयों को बराबर संपत्ति देने की बात कर रहे थे। अभी 1 हफ्ता पहले भी इनके बीच में झगड़ा हुआ था जिसमें बड़े भाई जो मृतक हैं उन्होंने इनको एक थप्पड़ मार दिया था जिसकी खुन्नस भी ये रखते थे। इसी वजह से रात्रि में मौका देखकर इन्होंने हथौड़े और घर के ही चाकू से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। मुख्य वजह जमीन की थी या फिर थप्पड़ की? जो अंडरलाइंग कॉज था वो ज़मीन का था, लेकिन इमीडिएट कॉज वो थप्पड़ था। ये सर कितनी ज़मीन थी? अभी इसमें हम पूरी इनकी नवैयत और खतौनी निकलवा रहे हैं। लोग बता रहे हैं, जो ग्राम प्रधान से बात हुई है, कि 3 से 4 बीघा टोटल इनके परिवार में ज़मीन है, परंतु बंटवारे में किसका कितना है ये डिटेल निकलवाई जा रही है। मृतक रहता किसके साथ? मृतक इसी भाई के साथ रहता था, उदयराज के साथ, जिसने हत्या की। जी हाँ। बिल्लौर थाना अध्यक्ष से नहीं संभल रहा थाना। खुद को सत्तासीन पार्टी का पदाधिकारी बता पुलिस से वर्दी उतरवानों का रौब गाड़ते रहे दबंग। थाना अध्यक्ष के सामने सिपाही का होता रहा अपमान। कोतवाल के सामने मुजलिम को हवालात में छूट ले गए दबंग। सत्ता के नशे में भूली खाकी का सम्मान, शराब के नशे में झगड़े के दौरान हवालात में बंद किया गया था दबंग। सत्ता का रौब गाट हवालात से बिना किसी कागजी कार्रवाई के साथ ले गए दबंग। गरीबों और मजलूमों की एफआईआर न लिखने के लिए चर्चा में रहने वाले थानेदार नहीं बचा सके खाकी का सम्मान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। हम लोग सब लोग पार्टी पदाधिकारी हैं। अरे पार्टी के पदाधिकारी हो गए, थाने में बदतमीजी नहीं चलेगी किसी की, समझ रहे हो? वीडियो बनाओ। बदतमीजी करो तुम लोग, आओ पहले, फिर तो हम देखेंगे ना तुम्हें। चलो, अरे तुम्हारी करो करो करो, जो करना है वो करो, जिसको मारना है मारो। आओ वीडियो बनाइए, वीडियो के हम सब कुछ बनाएंगे, ठीक है? गलत बात है ये, गलत बात नहीं। आओ पहले तुम लोग सब, ठीक है? क्या बनाओगे वीडियो? जो बदतमीजी तुम लोग कर रहे हो ना वो बदतमीजी ठीक नहीं। बनाओ ना, बनाओ बनाओ लोग, बनाओ। चलो चलो यार, चलो आओ बनाओ, तुम वीडियो बनाओ। रखो यार भाई,
एक मिनट वीडियो यहाँ पे बदतमीजी करोगे मुझे सहन नहीं होगा। अरे ठीक है, फिर चाहे कोई भी करे, ठीक है नौकरी भैया करो तो बस हिसाब से रहो, थाने में आओगे हिसाब से रहोगे, ठीक है। तो क्या करोगे? रखो आप जाओ, सुनो क्यों तो मुझे उखाड़ना भी नहीं है कुछ, समझा? हमने भी लौरे थाने में बहुत भर्ती उतरती बड़े स्टारों की उतरती देखी हूँ, उतरवा लेना जा, ठीक है उतरवा लेना, ठीक है। जो वर्दी दे नहीं सकता उतरने की उसकी औकात नहीं है, ध्यान रखना, समझ गया? अरे आओ यार, तुमने कोई बच्चा करना नहीं, झगड़ा करने तुमने कोई नहीं आया, समझे? चलो यार, करो गाली गलौज करो इसको, आओ तुम, हम देखेंगे फिर कौन सा गाली गलौज कर रहा है। जो बदतमीजी की हद होती है। एसपी मनोज कुमार ने अंतर जिला लुटेरे गिरोह का किया पर्दाफाश। मामला सुपौल जिला की एसपी मनोज कुमार ने एसडीपीओ गणपति ठाकुर एवं एसपी रामानंद कौशल के साथ टीम गठित कर अंतर जिला लुटेरे गिरोह का किया पर्दाफाश। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर अंतर जिला लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। लुटेरे में 4 जिले के लुटेरे शामिल हैं, 1 अररिया, 2 मधेपुरा, 3 सहरसा, 4 सुपौल। 4 जिलों से 5 लुटेरे को गिरफ्तार किया जा चुका है, 3 और लुटेरों की गिरफ्तारी बाकी है। लुटेरों के पास से बरामद 4 बाइक, 3 कट्टा पिस्टल, 7 गोली, 5 मोबाइल फोन, 2900 रुपया। लुटेरे की गिरफ्तारी में शामिल एसएचओ कृष्ण बली सिंह वीरपुर, एसएचओ सुधाकर वर्मा त्रिवेणीगंज, एसएचओ सरोज कुमार राघोपुर, एसएचओ राजनीश केसरी प्रतापगंज, एसएचओ विनोद सिंह वीरपुर, एसएचओ ब्रजेश कुमार चौहान भीमनगर, एसएचओ पंकज कुमार जादिया एवं सुपौल सेल से राघव शरण, पंकज गुप्ता, ब्रजेंद्र कुमार, विवेक कुमार रोशन, अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। हाँ सर, क्या उपलब्धि हुई है जिले में? ये अंतर जिला लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। संदर्भ है राघोपुर थाना क्षेत्र में 24/5 को एक घटना घटी थी, जिसमें किराना व्यवसायी के साथ लूट की घटना की गई थी और गोली भी मारी गई थी। घटना को उद्भेदन के लिए एक SIT बनाया गया था, जिसमें 2 DSP और अन्य पदाधिकारी थे, जिसमें ASP रामानंद कौशल और डिप्टी SP गणपति ठाकुर इसका नेतृत्व कर रहे थे। घटना के बाद 48 घंटे में कांड का उद्भेदन हो गया था और 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई थी। उसके उपरांत पिछले 48 घंटों में इस SIT ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अररिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल 4 जिलों में छापामारी करके 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सभी अपराधियों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इनके खिलाफ पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। और क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से? 4 बाइक जो कि घटना में लूट में करने में शामिल था। उसके अलावा 3 पिस्टल हैं, 7 गोलियां हैं और अन्य मोबाइल आदि साक्ष्य हैं और 2900 रुपया है। 10,500 रुपया की बरामदगी पहले ही हो चुकी थी। इसमें से 2 अपराधियों ने अपने हिस्से की राशि को दुकान में लगा दिया है। इन अपराधियों में 27 हज़ार रुपया का बंटवारा हुआ था। तो अपराध की राशि रिकवरी का जो भी प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे। सर, कितने लोगों की और गिरफ्तारी रह गई इस कांड में? इस कांड में अभी भी 3 लोग की और गिरफ्तारी बाकी है। गिरफ्तारी नहीं, इसलिए उसका नाम हम नहीं खोल रहे हैं। 3 लोग के गिरफ्तार होने के बाद ये जितने भी इस गैंग में लोग शामिल हैं सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाएगी।
लखनऊ डीएम के आदेशों को ताक पर रखकर नाका थाना क्षेत्र के आर्य नगर चौकी के बगल में आर्य नगर मार्केट के दोनों साइड की दुकानें स्थानीय पुलिस व चौकी प्रभारी नदारत नहीं दे रही कोई ध्यान। नाका पुलिस की एक और लापरवाही सामने आई। नाका थाने में तैनात दरोगा की नहीं मानते डीएम लखनऊ व आला अधिकारियों के आदेशों को बिना मास्क के वह दोनों साइड की दुकानों को खोलकर दुकानदार उड़ा रहे आदेशों की धज्जियां। बिना मास्क के बैठे दुकानदार, व्यापारी दे रहे कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी को बढ़ावा। लखनऊ तेज तर्रार डीसीपी वेस्ट सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के आदेशों को धूमिल कर रही नाका पुलिस। लॉकडाउन खुलते ही दबंग हुए बेखौफ। थाना वजीरगंज क्षेत्र के जवाहर नगर में मामूली कहासुनी में हुआ खूनी संघर्ष। थाना वजीरगंज क्षेत्र जवाहर नगर में दो पक्षों में मामूली कहासुनी में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्ष वजीरगंज थाने पर मौजूद। थाना वजीरगंज के रिवर बैंक चौकी क्षेत्र का मामला। साजिया, क्या हुआ है? सर मेरे साथ गलत हो रहा था। इन लोग हम अपने घर में लेके जा रहे थे तो मेरी अम्मी ने रोका तो इन लोग कुकर के ढक्कन से, हेलमेट से, अद्धे से और क्या नाम वो हथौड़े से मारी ने मेरे पापा को, मेरे भाई को मारी ने। जी मेरे पापा बलरामपुर गए हुए हैं। अभी जी नहीं आई है, जी नहीं आई। मेरे घर वाले के खाला गई है मेरी। कितने लोगों ने मारा? सर कम से कम 100-200 लोग थे और बस्ती वाले के पूरे थे। सर हम लोग अपने घर की तरफ खेल रहे थे, वो इन लोगों ने मतलब हम लोग खेल रहे थे तो उन लोग कहीं। जी अतीक नाम है, अतीक, तौहीद, मोमिना और अब्दुल मारूफ। समीर ने मारा है, नूर हसन, नूर मोहम्मद ने। ये मेरे बगल वाले बीमारी ने। पिता का क्या नाम है आपके? पिता का अब्दुल मारूफ नाम है। माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश अनुसार प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय कुमार लल्लू जी की गिरफ्तारी के खिलाफ महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा सेवा सत्याग्रह के तहत रसोई घर से दूसरे कड़ी में भोजन वितरण हुआ। दिनांक 7 जून को दूसरी कड़ी में लहुरावीर पर माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश अनुसार प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय कुमार लल्लू जी की गिरफ्तारी के खिलाफ महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा सेवा सत्याग्रह के तहत शुरू रसोई घर तीसरी कड़ी में भोजन वितरण हुआ। रसोई घर में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक माननीय श्री अजय कुमार राय जी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, चेयरमैन रामनगर रेखा शर्मा उपस्थित रहे। रसोई घर में शुद्ध खाने का पैकेट बनवाकर विभिन्न स्थानों पर कुष्ठ आश्रम, संकट मोचन, भदऊ चुंगी, छितपुर, मालिन बस्ती, कैंसर हॉस्पिटल, लहरतारा, करीब चौरा हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों, गोला दीनानाथ मंडी के पल्लेदारों समेत कई क्षेत्रों में जरूरतमंदों के बीच वितरित हुआ। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक श्री अजय राय ने बताया कि तानाशाही का जवाब हम सेवा में देंगे, क्योंकि जनता के दुख दर्द का मर्म हम समझते हैं। हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस कठिन समय में आम जन की सेवा कर पा रहे हैं। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि यह सेवा सत्याग्रह लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी की रिहाई तक जारी रहेंगे। हमने इस कठिन समय पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व के निर्देश व स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं के सहयोग से अनाज, आर्थिक सहायता व खून देकर की गई हम गिरफ्तारी व मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। उक्त अवसर पर अजय कुमार राय, राघवेंद्र चौबे, प्रजानाथ शर्मा, रेखा शर्मा, मधुकर पांडे, आनंद मिश्रा, फसाद हुसैन बाबू, ओम प्रकाश ओझा, अनिसुर रहमान पार्षद, मीरा तिवारी, रितु पांडे, अफसर खान, सतीश मिश्रा, अजान, मनोज यादव, रमेश कुमार, किशन यादव, रोहित दुबे, अनुभव राय, रोहित चौरसिया, राज जायसवाल, विकास पांडे, अश्वनी यादव, राजू कुमार कार्यकर्ताओं ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। मैम अपना परिचय बताएं। रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष रेखा शर्मा। मैम जहाँ तक की बात की जाए सत्याग्रह, सेवा सत्याग्रह, ये आज तीसरा दिन है और लल्लू जी की गिरफ्तारी को लेकर आप लोगों ने ये सेवा सत्याग्रह चालू किया है। क्या इसका सत्याग्रह का निष्कर्ष निकलेगा? क्या सरकार तक बातें कितनी पहुँचा पाएंगे आप लोग? देखिए, सत्याग्रह हम लोग अपने जोर शोर से सारे कार्यकर्ता मिलकर हम लोग चला रहे हैं। हालांकि सरकार की कान से कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। हम लोग अपने उसमें लगे हुए हैं टारगेट में, और ज़रूर सुनाई पड़ेगा। हमें उम्मीद है हम लोग के कार्यकर्ता लोग में इतना बल है कि हम लोग अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर फिर भी बात नहीं मानी गई तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आगे हम लोग का जो भी निर्देश होगा हमारे बड़े नेताओं का, हम लोग उसका पालन करेंगे, उसी के तहत हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग। हाँ सर, अपना परिचय बताएं।
गिरिजानाथ शर्मा, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी। आज सेवा सत्याग्रह का तीसरा दिन है, किस तरह का सेवा गरीबों के लिए आप लोग कर रहे हैं? कि पूरे देश को मालूम है जो जिस तरह की घटना पूरे देश भर के श्रमिकों के साथ, गरीब असहाय मजदूरों के साथ हुई है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों की अनुमति मांगी और किसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने वो अनुमति दी। अनुमति देने के बावजूद जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय सिंह लल्लू जी आगरा बॉर्डर पर पहुंचते हैं, राजस्थान और आगरा बॉर्डर पे, और श्रमिकों को बैठाना चाहते हैं बसों में, तो इन्हें रोक लिया जाता और रोक के अभद्र व्यवहार किया जाता। यह संवैधानिक मूल्यों की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अमानवीय हरकत उस दिन की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जबरदस्ती बिठाकर जेल के अंदर ठूस दिया है। आज पिछले 20-22 प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू जी को जेल के सीटों में निरुद्ध किया गया है। उसके विरोध स्वरूप हम सब लोगों ने, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह आह्वान किया है कि पुनः हम 6 दिन का ये भोजन सत्याग्रह करेंगे। इसको बनवा के हर जगह, हर जनपदों में ये हो रहा है कार्यक्रम। हमारे यहाँ बनारस में भी माननीय पूर्व विधायक अजय राय जी के आवास पर ये भोजन बन रहा है, आप देख रहे हैं। ये सारे गरीब लोगों में, असहाय लोगों में, श्रमिकों में, मजदूरों में बांटा जाएगा। हम इसके माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। सिदौली सीतापुर खंड विकास अधिकारी सिदौली की लापरवाही आई सामने। कार्यालय से लगभग गायब रहते खंड विकास अधिकारी। यदि कोई समस्याग्रस्त आम नागरिक खंड विकास अधिकारी से मुलाकात करने आता है तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं मिलते। किसी को कार्यालय में ये भी नहीं मालूम है कि वो कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या कहाँ गए हैं, कोई नहीं बताता। आम जनता अधिकारियों के शोषण का शिकार होती रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास दिए गए, परंतु 1 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी लोगों के खातों में आवास निर्माण के मजदूरी का पैसा 15,750 रुपये अभी तक लोगों के खातों में मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया है। कार्यालय के अंदर किसी भी अधिकारी का सही मोबाइल नंबर अंकित कहीं पर भी नहीं है। जो मोबाइल नंबर लिखे गए वह सब गलत हैं। उन नंबरों पर संपर्क करने से फ़ोन दूसरी जगह पहुंचता है। खंड विकास अधिकारी स्वयं लापरवाही से कार्य कर रहे हैं। अपने पद का सही इस्तेमाल खंड विकास अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। जिला प्रशासन इस मामले में गंभीरता से विचार रखते हुए तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए खंड विकास अधिकारी कार्यालय एवं सिदौली क्षेत्र का निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि गरीब आम जनता को सही समय से न्याय मिल सके। सुशासन बाबू के राज में बिजली नहीं रहने से परेशान जनता। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र की है। जनता ने बताया कि जून जैसी गर्मी के समय बिजली नहीं रहने के कारण जनता परेशान है। यूँ तो बिजली की लुका छुपी का खेल तो चलता ही रहता है, लेकिन इस भीषण गर्मी के समय दिन हो या रात बिजली नहीं रहने की समस्याओं से जनता काफ़ी परेशान है। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी बताया कि दिन में तो बिजली कटती ही रहती, लेकिन शाम को रात में बिजली नहीं रहने के कारण हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। वहीं जनता ने यह भी बताया कि पदाधिकारी तो इन्वर्टर या जनरेटर का मजा लेते हैं, लेकिन गर्मी से मरता तो जनता ही है। वहीं बिजली के विभाग के जेई व एसडीओ सरकारी फ़ोन पर संपर्क किया गया तो उठाना जरूरी नहीं समझा। वहीं बिजली विभाग स्कूटी सुपौल से कई बार सरकारी फ़ोन पर संपर्क किया गया तो फ़ोन लगने के साथ ही कट कर दिया गया। जब सरकारी किसी भी पदाधिकारी को जनता की सेवा के लिए भेजते तो जनता के साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों होती है और पदाधिकारी जनता के सेवक कम मालिक ज़्यादा बन जाते हैं। खाते हैं जनता के पैसे, सभी ज़रूरत पूरा जनता के पैसों से करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों जनता का ही नहीं सुनते। एक बार फ़ोन उठाकर जनता को झूठी तसल्ली भी नहीं दे सकते। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू के राज में बिजली की स्थिति कब सुधरती है या फ़ोन उठाने पर पदाधिकारी कब तक कार्रवाई की बात होती है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सरोज हुआ। कहाँ घर है? गुड़िया। ये अभी कहाँ पर हैं? त्रिवेणीगंज में। यहीं रहते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं रहते, यहाँ पे डेरा लेके रहते हैं। हाँ, डेरे लेके रहते हैं जी। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, अभी आप लोग रोड पर घूम रहे हैं, अभी पढ़ाई का समय है तो क्यों घूम रहे हैं ऐसे? सर लाइन का स्थिति इतना गंदा है जो है, ना रात में यहाँ पे ना लाइन है ना कुछ है, इंसान कहाँ पे जाएगा, कैसे रहेगा इतना गर्मी में। अच्छा। ना पढ़ाई हो पाता है ना कुछ हो पाता है, इसलिए बाहर घूम रहे हैं।
बिजली के नहीं रहने के कारण जी गर्मी हाँ। काफ़ी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइन का स्थिति इतना गंदा है जो है। वो पदाधिकारी यहाँ पे क्यों नहीं देखते हैं? पदाधिकारी का क्या है, उनके यहाँ तो अपना इन्वर्टर है, वो इन्वर्टर में रहते हैं। हम लोग के यहाँ थोड़ी इन्वर्टर है, कोई रूम वाला थोड़ी इन्वर्टर लगा के देगा, बाहर इन्वर्टर लो। गर्मी में क्या करेंगे, घूम रहे हैं अपना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ। कहाँ घर है? मेरा घर कुशा है। अभी कहाँ रह रहे हैं? त्रिवेणीगंज में। त्रिवेणीगंज में क्या करते हैं त्रिवेणीगंज में रह के? पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग रोड पर घूम रहे हैं, पढ़ाई का समय है। लाइन की स्थिति बहुत गड़बड़ है, इस कारण गर्मी में गर्म भी लग रही थी घर में, इसलिए बाहर निकल घूम रहे थे। मतलब बिजली के कारण जो आप लोग पढ़ाई लिखाई बंद है, आराम भी नहीं कर पाते ना? कुछ नहीं हो पाता है, एकदम इतना गर्मी जो ये है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। गर्मी बहुत है ना जी। लाइन का सुबह से लेकर शाम तक वही स्थिति। सुबह से लेकर शाम तक का स्थिति बहुत गड़बड़ रहती है, जहाँ कभी बीच में लाइन देता है, फिर नहीं देता है। क्या नाम हुआ? गोलू कुमार। कहाँ घर है? त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज। ये रोड पर काहे टहल रहे हैं आप लोग, पढ़ाई लिखाई काहे नहीं कर रहे हैं? बिजली की स्थिति ठीक ही नहीं है, न दिन में बिजली रहती है नहीं रात में, क्या करे बोलिए। वो बिजली नहीं रहने के कारण पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। मुजफ्फरनगर बुढ़ाना मुठभेड़ में 75,000 का इनामी बदमाश घायल। सब इंस्पेक्टर राकेश शर्मा को भी लगी गोली। वहीं सब इंस्पेक्टर जयवीर सिंह को बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली। मेडकली के जंगलों में आला कत्ल रिकवरी के लिए बदमाश को ले गई थी पुलिस। लखनऊ और मुजफ्फरनगर में बदमाश ने की थी 2 हत्या और बदमाश का दर्जनों लूट के मुकदमे दर्ज। बुढ़ाना सीओ गिरजा शंकर त्रिपाठी व प्रभारी निरीक्षक कुशलपाल सिंह की बड़ी सफलता। वारदात स्थल पर पुलिस की पिस्टल छीनकर भागे बदमाश ने पुलिस पर की थी फायरिंग। आगे चल रहे ट्रक में पीछे से प्राइवेट बस ने मारी जोरदार टक्कर। बस में बैठी 9 सवारियां, ड्राइवर व कंडक्टर सहित हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सैपई पीजीआई में कराया गया भर्ती। गुड़गांव से औरैया जा रही थी बस में 35 सवारियों थी मौजूद। करल थाना क्षेत्र के NH 2 रोड पर मीठेपुर चौकी के पेट्रोल पंप के पास की घटना।